बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। आज के प्रोग्राम में हम दो माशी खबरों को के साथ जो है वो लेकर हाजिर हुए हैं जिनकी बराह रास्त असर पाकिस्तानी अवाम और मईशत पर होगा। पहले बात करेंगे FBR के ताज़ा फैसले की, जिसके तहत नॉन फाइलर की कैटेगरी को जो है वो ख़त्म करके उन पर 15 जो है वो पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं, जिसमें जायदाद, गाड़ियाँ और बैनुल अक़वामी जैसी बुनियादी सहूलियात अब टैक्स फाइलर के लिए मखसूस होंगी। क्या ये इकदाम टैक्स कंप्लाइंस में जो बेहतरी जो है वो ला सकेंगे और आवाम के लिए क्या ये मुश्किलात पैदा कर सकेंगे, इसके ऊपर जो है वो बात भी करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जारी करदा आउटलुक जो है वो रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी मईशत के हवाले से कुछ मुस्बत खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि रवा माली साल में पाकिस्तान की मईशत तरक्की की शरह में 2.4% तक जो है वो पहुंचने का इम्कान जाहिर किया है, जबकि महंगाई की शरह में भी कमी जो है वो मौके जो है वो मुतवक्के है। जबकि हम जो है वो ये भी देखेंगे क्या हुकूमत के माशी इस्लाहात और पॉलिसियों के तसलसल की ये पेशन गोइयाँ हकीकत का जो है वो रूप धार सकेंगी या नहीं। इन दोनों मौजूआत को जो है वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नईम मीर साहब, ताजिर स्कीम 2 से। उनसे हम पहले बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे, नॉन फाइलर कैटेगरी ख़त्म की जा रही है, क्या वाकई ये जो जो कैटेगरी है वो ख़त्म की जा रही है सर? जी, जो FBR की रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है और जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और FBR की डिजिटाइजेशन के मामलात हैं और वो जो तमाम टैक्सेस के मेयर्स बजट के अंदर अप्रूव करवाए गए थे, जिनके तहत एक साल के अंदर यानी रवा माली साल में 13,000 अरब रुपए की रेवेन्यू कलेक्शन होनी थी, तो उसको जो है वो लेटर एंड स्पिरिट के अंदर लागू करना है और वो तमाम टैक्सेस जो लगाए गए हैं उनको इकट्ठा करना है और उसके लिए तमाम तर कोशिशें जो हैं उनको पुरकार लाया जा रहा है। तो ये सारी उसी की कड़ी है, बिकॉज आपको पता है कि इस वक्त 100 अरब रुपए का खसारा हो चुका है जो कि टारगेट से लेस है। तो अब ये खसारा लेकर आगे तो नहीं चला जा सकता, क्योंकि इस खसारे को पूरा करने का एक ये तरीका है कि कोई मिनी बजट आ जाए और उस मिनी बजट के नतीजे में मजीद टैक्सेस का नफाज हो, जो कि ऑब्वियसली इनडायरेक्ट टैक्सेस ही होंगे, तो वो तो हर खासो आम को मुतासर करेंगे, तो उसको अवॉइड किया जा रहा है और यही कोशिश की जा रही है कि जो बजट के अंदर जो टैक्सेस जो 3500 अरब रुपए के गालबन नए टैक्सेस के इनिशिएटिव्स दिए गए थे उनको जो है वो पूरा किया जाए और वहीं से तमाम खसारों को भी पूरा किया जाए और इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाया जाए। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है। अच्छा सर, ये बताइएगा, नॉन फाइलर पे जो है लगाई जाने वाली पाबंदियां हैं, इसमें कौन सी पहल जो है वो की जाएगी, कौन सी पाबंदियों का इतलाक पहले किया जाएगा? देखें जी, ये तो नॉन फाइलर का जो एक तस्वुर है ये हमारे मुल्क में ही है ऐसा कि फाइलर और नॉन फाइलर का तस्वुर। पहली बात तो यह है कि ये तस्वुर होना ही नहीं चाहिए और दूसरी बात ये है कि अगर FBR ने अगर इसका फैसला कर ही दिया तो ये एक सही सिमत में ये कदम है, तो इसको तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो नॉन फाइलर्स हैं अगर वो कोई जायदाद खरीदते हैं, बैंक में कोई अकाउंट खुलवाएंगे, बैरून मुल्क सफ़र करेंगे या अपने शनाख्ती कार्ड की कहीं भी उसको इस्तेमाल करेंगे, तो उनका तो अमलन वो शनाख्ती कार्ड ही ब्लॉक हो जाएगा, चाहे उन्होंने मोबाइल सिम लेनी हो या कोई और ऐसी खरीदारी करनी हो, गाड़ी वगैरह अपने नाम करवानी हो, कोई चीज़ लेनी हो। तो ये जो इकदाम किया जा रहा है या जो ये इकदाम ज़ेरे तजवीज़ है, तो मेरा ख्याल है कि इसको तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें बहुत देर हो गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि देर आए और दुरुस्त आए और जो लोग टैक्स कंप्लायंस नहीं करते लेकिन वो जायदाद लेना चाहते हैं या जायदाद की खरीदो फरोख्त के अंदर वो जो है वो इन्वॉल्व हैं या कोई प्रॉपर्टी या कोई मनकूला गैर मनकूला या कोई बैंक अकाउंट या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उनकी पकड़ तो होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि रियासत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब रियासत किसी को छूट देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा, चेयरमैन FBR की जानिब से कहा गया है कि नॉन फाइलर कैटेगरी ही ख़त्म की जा रही है और ज़राए बताते हैं कि कैटेगरी ख़त्म नहीं हो सकती, इसमें सिर्फ कंप्लाइन का जो है वो प्रोसीजर है और नॉन कंप्लाइन का जो है वो सूरत हाल है। तो आप क्या समझते हैं, इसकी वजाहत क्या कहेंगे आप?
नहीं, नॉन फाइलर कैटेगरी तो खत्म होगी ना भाई। एक बंदे ने अगर कोई गाड़ी ली बहैसियत नॉन फाइलर, तो एफबीआर के पास इख्तियार है ना कि वो जब उसका रिकॉर्ड उसके पास आएगा तो उसे जबरदस्ती रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा, खत्म बात, उसकी कहानी खत्म। इसमें क्या मसला है? लेकिन यह है कि अगर ये तो और भी ज्यादा सख्त कानून हो जाएगा कि वो गाड़ी खरीद ही ना सके, और पहले वो बता दे कि मैं नॉन फाइलर हूँ, तो मैं फाइलर बनना चाह रहा हूँ, फाइलर बने और अपने अपने उन पैसों का इजहार करे, अपनी उस रकम का इजहार करे कि मेरे पास इतनी वाइट मनी है। अच्छा अच्छा सर, तो सर ये बताइएगा कि एफबीआर चेयरमैन एफबीआर की जानिब से ये कैटेगरी खत्म बकौल आपके खत्म कर दी गई है, मगर आप क्या समझते हैं जो नहीं नहीं, आवाम अभी खत्म नहीं कर दी गई है। अभी 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 ये सारी तजावीज, मेरा ख्याल है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो लास्ट मीटिंग हुई थी, जिसमें एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम में ये बातचीत हुई थी, बहुत सारी और भी चीजें थी, तो उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी गो एट दी थी। और फिर मेरा ख्याल है ये कहा गया था कि ये काबीना से अप्रूवल होगी, या अभी अगर कुछ अप्रूवल अगर होगी है तो मुझे नहीं पता, तो अगर अप्रूवल होगी है तो सर चेयरमैन होगी एफबीआर ठीक ही अप्रूवल कह रहे होंगे। काबीना से सर। और सर ये बताइएगा कि ये जो प्रोसीजर है आवाम के लिए फाइलर बनाने के लिए क्या इकदामात किए जाएंगे ताकि लोग इजीली फाइलर बन जाए, कोई ऐसी जो है वो सूरत हाल आवाम के लिए सहूलत पैदा की जाएंगी ताकि वो फाइलर बन सकें उनके इलाके में, जो है वो कोई ऐसी एफबीआर की गाड़ी ताकि वो फाइलर जो है वो रजिस्टर्ड हो करवा सके अपने आप को, तो नहीं, लोग। गाड़ी अब गाड़ियों के दौर तो अब ये चीजें पुरानी हो गई हैं जी। कुछ शनाख्ती कार्ड बनाने वाली गाड़ियां आती थी या लाइसेंस बनाने वाली, अब तो डिजिटल दौर आ गया है। ताजा दो स्कीम भी एक डिजिटल इनिशिएटिव है कि नॉन फाइलर्स जो हैं, अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको पहले रजिस्टर्ड किया जाता है, उनको टैक्स किया जाता है और आसान टैक्स रिटर्न भी मौजूद है। ये तो सारा अब इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है। अब करने की नीयत बनाए लोग अपने आप को कि उन्होंने अपने आप को फाइलर बनाना है। अब चीजें बहुत आसान हो गई हैं थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। चलें सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती जो है वो वक्त हमें दिया। नई मीर साहब ताजिर दोस्त स्कीम जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ स्टूडियो गेस्ट मौजूद हैं अब्दुल रहमान साहब जो कि बिजनेसमैन हैं, उनसे हम जानेंगे। सर मुझे बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम पहले तो, क्या कहेंगे अब्दुल रहमान साहब, क्या जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए मजीद जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है क्या? देखिए जी, मेरे मुताबिक जो है ये फाइलर और नॉन फाइलर जो है ये कैटेगरी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही है, बाकी पूरी दुनिया में ऐसा कंसेप्ट नहीं पाया जाता। तो मेरे ख्याल से ये एक हेल्थी डायरेक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये आज नहीं पहले ही हो जाना चाहिए था। और अगर हम ये देखें कि गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, अपने एक्सपेंडिचर के बराबर लाने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर जो है आप अपने माशरत को बेहतर नहीं कर सकते। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मेरे ख्याल से 5.5 टू 6 मिलियन पीपल रजिस्टर्ड हैं जो टैक्स पेयर हैं, बाकी सबका बर्डन उनके ऊपर है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा इकदाम है। ये जो डायरेक्शन है, अगर आप इसमें IMF का रिव्यू लें, उसके मुताबिक आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें, हमारी माशरत बेहतर हो रही है। अगर आप स्टेट बैंक का फॉरकास्ट देख लें, उसके ये इकदाम करने से हमारी काफ़ी सारी जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर कट लगा है। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैंने भी आज ही न्यूज़ में देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी मेरे ख्याल से बाकायदा मंजूरी भी दे दी है, तो ये बड़ा ज़रूरी था। तो बाकी जो है आके चल के कुछ चीज़ें हैं मेरे ख्याल से, जैसे लाइक रजिस्ट्रेशन का जो अमल है इसको आसान करना चाहिए। बेसिक चीज़ ये अच्छा है। अब्दुल रहमान साहब ये बताइएगा, एशियाई तरक्याती बैंक उसने एक जो रिपोर्ट जारी की है उसमें कहा है कि 2.4% बिजनेस में बेहतरी आएगी, मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी और महंगाई की शरह में कमी मुतवक्के है, तो उस पर क्या कहेंगे? जी जी, डेफिनेटली। देखें, ये साइंस जो है, ये जब से इसके ऊपर डिबेट चल रही है या इसके ऊपर ये ज़ेर गौर थी चीज़ें, तब से ही ये काफ़ी बेहतरी आई है पहले से। आप देखें, ये वाज़े है कि इन्फ्लेशन आपका के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा कट लगा है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, जो वाज़े है 1 महीने के अंदर 4% है। तो ये खाली अभी, अब तो आज बाकायदा अगर मंजूरी दे दी गई है इस चीज़ की, तो इंशाल्लाह इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और जो अहम चीज़ है, जो मैं एक आपके चैनल के तवज्जुह से अपना जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो देख रहे हैं उनके तक पहुंचाना चाहूँगा कि इस टैक्स निज़ाम को थोड़ा सा आसान किया जाए। क्योंकि आज जो लोग हैं, सादा लोग हैं, उनको अपनी जो बिजली का बिल, गैस के बिल की कैलकुलेशन का नहीं पता कि यूनिट कैसे उन्होंने कैलकुलेट करना है, इसके ऊपर जो है टैक्सेस कैसे लगे हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट समझ लें या मेरी सजेशन ले लें, तो इसके लिए जो है मेरे हिसाब से एक ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ के अंदर डिफरेंट जो है अपना एक अदारे का इनेकाद
किया जाए और उसके अंदर जो है अपना कोई ईमानदार ऑफिसर्स की तैनाती की जाए और वो लोगों की रहनुमाई करें। जो सादा लोग हैं, जो जिनको अवेयरनेस नहीं है कि फाइलर नॉन फाइलर क्या होता है, तो उनके लिए आसानी पैदा की जाए। सर आप क्योंकि जो है वो बिजनेसमैन हैं, आप माशाल्लाह से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो नॉन फाइलर और फाइलर की कैटेगरी कितनी ज़रूरी है? क्योंकि आप भी बिजनेस हैं, आप भी फाइलर होंगे, तो आप किस तरीके से लोगों को गाइड करेंगे कि ये फाइलर बन जाएं और ये फाइलर जो है वो नॉन फाइलर के ये फ़ायदे हैं और फाइलर के ये फ़ायदे हैं? जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि फाइलर और नॉन फाइलर, व्हाट इज़ फाइलर नॉन फाइलर, पूरी दुनिया में ये कंसेप्ट ही नहीं है। पूरी दुनिया में हर इंसान टैक्स देता है। अगर आप देखें, हम पाकिस्तान में, हमारे इस बड़े खित्ते में, बल्कि पूरे खित्ते के अंदर पाकिस्तान का जो टैक्स टू जीडीपी है वो 10% है। अगर आप इसके मुकाबले में इंडिया को देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है। सर जैसे अभी नई मीर साहब ने कहा कि 100 अरब रुपए का खसारा अभी है। बिल्कुल है। देखें, वही बात है कि जब हम सबको टैक्स नेट में लाएंगे तो उसका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि एनी हाउ गवर्नमेंट को जो अपना रेवेन्यू है वो अपने एक्सपेंडिचर के बराबर लाना होगा, तो ये मुल्क आगे चलेगा, तब मईशत बेहतर होगी, तब आपकी जीडीपी बेहतर होगी। आप देख लें कि आज इंडिया को देखें, टैक्स टू जीडीपी जो है उनका 15% कलेक्शन है उनकी। और इसी तरह अगर आप बांग्लादेश को देख लें, उसकी 14% है, और इसी तरह किसी की 16-17% है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान इस हवाले से बहुत पीछे है। तो ये एक बड़ी हेल्थी डायरेक्शन है, मेरे हिसाब से ये बड़ा ज़रूरी था, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो आज भी अच्छा हो गया अगर ये इकदाम हो गया तो। चले, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और हमारे गेस्ट मौजूद हैं, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, जो कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और एक बिजनेसमैन भी हैं। उनसे हम इस टॉपिक पे जो है वो डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे? नॉन फाइलर और फाइलर की जो जंग का सिलसिला जारी है, उसमें ये कैटेगरी नॉन फाइलर की ख़त्म कर दी गई है, इस पर क्या कहेंगे सर? पूरी दुनिया में नॉन फाइलर कोई कैटेगरी नहीं होती। एक फाइलर होता है टैक्स फाइलर, और दूसरा टैक्स अवेडर होता है, टैक्स चोरी करने वाला या टैक्स ना देने वाला। नॉन फाइलर कोई कैटेगरी नहीं थी, अब सिर्फ हमारे मुल्क में बनाई थी और वो पूरी तरह नाकाम रही। उस पर लोग नहीं आए। कैश ट्रांजैक्शन होती रही, गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, ट्रैवलिंग हो रही है, मकान, रियल एस्टेट। ये अब IMF ने भी इन्हें कहा 3 सेक्टर के लिए, जिसमें रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर और रिटेल सेक्टर है। और रिटेलर में खास तौर से उन्होंने कहा था कि ये टैक्स नेट में इन्हें हर हालत में लेना है। तो हुकूमत ने एक ताजिर दोस्त स्कीम इंट्रोड्यूस कराई थी, लेकिन वो बुरी तरह से ताजिर दोस्त की वजह इंट्रोड्यूस कराई थी, लेकिन वो बुरी उस स्कीम में नहीं गए। लेकिन वो कराने के लिए नहीं गए। लेकिन सिम बंद कर रहे हैं आपके मकानात और प्रॉपर्टी लेन देन पे जब ही हो सकेगा जब आपके पास। सर हमारे साथ नई मीर साहब थे, उन्होंने कहा कि ये काबीना में फैसला जाएगा, अभी इसका इतलाक नहीं हुआ है, ये अभी काबीना में फैसला जाएगा, उसके बाद मंजूरी होगी। तो क्या ये मंजूरी अगर नहीं हुई तो फिर ये दोबारा कैटेगरी सेम रहेगी? फिर लोग नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये जिस लॉ के तहत किया गया है, FBR ने उन्हें अख्तियार हासिल है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी में, और ये बहुत पहले एग्री IMF से भी कर लिया है। उसके लिए तरमीम कानून में सब की जा चुकी हैं, बजाय में जिसको कर ली फाइनेंस बिल कहते हैं, वो तमाम तरमीम जो है पेश कर दी गई थी और अब उस पर अमल दरामद हो रहा है। अब लोग न सिर्फ फाइल करेंगे बल्कि इनकम टैक्स रिटर्न भी उनके देखे जाएंगे कि इनकम टैक्स, क्योंकि ज्यादातर लोग ये करते थे कि वो रजिस्टर्ड या फाइलर तो हो गए थे लेकिन रिटर्न नील का फाइल कर देते थे, यानी कोई टैक्स उनका नहीं बनता। तो ये भी एक बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की, वो ना होने के बराबर थी कि भाई आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया, बिल्कुल ऐसी, क्योंकि टैक्स तो दे नहीं रहे आप। उसको भी अब इन्होंने पाबंद करा है कि न सिर्फ रजिस्टर्ड होना बल्कि आपने रिटर्न फाइल करना है और रिटर्न फाइल में टैक्स देना है, ताकि आपकी लायबिलिटी जो अखराजात है वो और इनकम आमदन जिसको कहते हैं वो में जो फर्क है, वो अगर मुनाफा है
तो फिर आपको टैक्स देना। तो ये एक बहुत अरसे के बाद हुकूमत ने पे रेट दिखाई है। अल्लाह करे ये रेट अच्छा अच्छा पे ये सर, कायम ये रहे। थोड़ा सा हमारे नाजरीन को थोड़ा सा आप बेहतर गाइड कर सकते हैं क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं। सर, ये जो नॉन फाइलर हैं जिन्होंने अपने पास गाड़ियां रखी हुई हैं, घर रखे हुए हैं, और नॉन फाइलर हैं अभी तक, उनको किस तरीके से फाइलर बनाया जाएगा? उनकी चीज़ों को किस तरीके से जो है वो फाइलर के थ्रू जो है वो चीज़ों को शामिल किया जाएगा? देखिए, ये ताजिर दोस्त स्कीम में आ जाएं, रिटर्न जमा कराएं, रिटर्न में बताएं ये गाड़ियां हैं उनकी, ये उनकी प्रॉपर्टी है, ये आमदनी है, और उसके मुकाबले में खर्चा भी दिखाएं। अगर किराए के मकान पे रहते हैं तो वो सब चीजें खर्चे में, एक्सपेंडिचर में आएंगी, और फिर उसके एंड में अगर मुनाफा है, इनको आमदन ज्यादा है, तो ये टैक्स देना होगा। अब वो खत्म हो गया कि आप कैश विड्रॉ करें तो 2% ज्यादा दे दें, वो अब नहीं रहा। अब सबको फाइल करना जरूरी है क्योंकि नॉन फाइलर कैटेगरी खत्म हो गई है। अच्छा सर, ये एशियाई तरक्याती बैंक ने एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है जिसमें सर ये बताया कि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उसमें जो 2.4% जो है वो अच्छी मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो जा रही है, जबकि महंगाई की शरह में भी कमी हो रही है। तो उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारी अपने मुल्क की तो हदफ है जीडीपी का 3.5%। पिछले बार हुआ था 2.5%, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2.8% का एक हदफ बतलाया है कि हमें मिल जाएगा। और सबसे ज्यादा खुशी और जो तारीफ की उन्होंने अफरात ज़र्की की है कि वो सिंगल डिजिट आ गया, 30% से 9.6% पे आ गया है। और अब मार्कअप रेट भी कम होने शुरू हो गए। स्टेट बैंक का डिस्काउंट रेट जो था, जो 30% था, फिर 13% तक गिरा, फिर आप उसको मजीद कम कर रहे हैं। तो स्टेट बैंक के डिस्काउंट रेट में 2% कमी की है अभी, तो 17.5 पे आ गया 19.5 से। लेकिन इसके बारे में तवक्को की जा रही है कि ये भी 12-13% पे आ जाएगा, ये सिंगल डिजिट आ जाएगा। ये सब चीजें आपके मुल्क में सरमायाकारी को फरोग देंगी, क्योंकि पहले 25% के मार्कअप में कोई बिजनेस मुमकिन नहीं था। तो लोगों ने अपनी फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन आधी कर दी थी, 30% रह गई थी, और वो 25% उसके बावजूद सूद बैंकों को उन कर्जों पे जो उन्होंने लिए नहीं दे सकते थे। तो अच्छा सर, मैं इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा सर। पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है वो किन इस्लाहाती पॉलिसियों के तसलसल से जो है मशरूत नजर आ रही है आपको? देखिए, पहले तो ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी करना है हमने, और वो अब उसकी तरफ जाते हुए नजर आ रहा है, ये खुशाइन बात है। दूसरे, हमने वो कंपनियां जो नुकसान कर रही हैं 500 अरब रुपए सालाने का, जिसमें पीआईए है, जिसमें रेलवे है, जिसमें डिस्कोज है, जिसमें स्टील मिल है, इनको जल्द से जल्द प्राइवेटाइज करना है, इनकी निष्कारी करनी है, ताकि 500 अरब रुपए सालाना का जो नुकसान है वो खत्म हो। फिर हमने सर्कुलर डेट पे काबू पाना है, और जो चीज सबसे जरूरी है वो ये है कि आईपीपीज जो मुल्क को निचोड़ के ले गए हैं और अब वो मान गए हैं। सर, आपने प्राइवेटाइज की बात की, स्टील मिल की और दीगर इदारों की, तो पीपल्स पार्टी तो इसके बरक्स है, वो कहती है कि चीजों को नहीं, हम ये कहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में निष्कारी की जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि निकालें। हम चूल्हा बंद करने के कायल नहीं है, हम चूल्हा जलाने के कायल हैं। लेकिन निष्कारी के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। एक, उसमें आप गोल्डन हैंडशेक भी दे सकते हैं मुलाजिमीन को। दूसरा, आप कॉमन पूल में भी ले जा सकते हैं। और तीसरा, जो आजकल ज्यादा पॉपुलर है, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप इनको दे सकते हैं, और एक मुद्दत के लिए उनको पाबंद कर दें। सर, अगर हम बात करें माजी में प्राइवेटाइज जो इदारे हुए हैं, जिसमें के इलेक्ट्रिक जो है वो फेरिस में भी शामिल है, तो कोई अच्छे जो है वो नताइज नहीं मिले के इलेक्ट्रिक से। लोग उसी तरीके से बल्कि ज्यादा परेशान नजर आते हैं। नहीं, देखिए, के इलेक्ट्रिक तो अब कमर्शियल फैसले कर रहा है। वो उन जगह पे बिजली की लोड शेडिंग करता है जहाँ पे चोरी है, थेफ्ट है, वहां के लोग शोर मचाते हैं कि इलेक्ट्रिक जो है उसकी कारकर्दगी खराब है। लेकिन वो कारकर्दगी नहीं खराब है,
वो तो जान के वहां बिजली सर नहीं आप दे के रहे हैं इलेक्ट्रिक को क्योंकि डिफेंड कर रहे हैं, यानी कि ये लग रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, जरा और से सुनिएगा मेरी बात। यूबीएल प्राइवेटाइज हुआ, हबीब बैंक प्राइवेटाइज हुआ, एमसीबी प्राइवेटाइज हुआ, अलाइड बैंक प्राइवेटाइज हुआ, आज कहां से कहां है 40-40 अरब रुपए के मुनाफे कर रहा है। के इलेक्ट्रिक वालों ने अपना फायदा कर रहे हैं, मैं उसके फेवर में नहीं हूं, लेकिन अब ये क्योंकि एक निजी शोबे का इदारा है, वो अपना मफाद सोचता है। सर मफाद की अगर बात होती है तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बार काउंसिल से खिताब के दौरान ये नहीं कहते कि हम पीपल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है वो सिंध हुकूमत जो है वो लॉन्च करे के इलेक्ट्रिक की टक्कर के। क्या उसका ये हल है कि मोनोपोली खत्म करेंगे इलेक्ट्रिक की। ये एक वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसको लाइसेंस दिया हुआ है कि वो ही सिर्फ कराची में जो है बिजली की सप्लाई कर सकती है। आपको इसको कॉम्पिटिटिव रखें और कंपनियों को भी इजाजत दें। सिंध गवर्नमेंट अपनी भी कंपनी लाए। अब देखें ना, पीटीसीएल में पहले 20-20 साल के बाद कनेक्शन मिलते थे, अब घर पे वो आके पूछते हैं कि जी कनेक्शन लगवाने, तो आपने ओपन की है टेलीकम्युनिकेशन मार्केट को। तो ये सब चीजें नए टूल्स हैं कॉम्पिटिटिवनेस पैदा करने के लिए, उसको अख्तियार करना होगा आपको। और सर आप क्या समझते हैं कि आप अवामी नुमाइंदे हैं और ये जो सूरत हाल है निजकारी के मामले में और आवाम की बेहतरी के लिए, तो वो बज़ाहिर अच्छे नज़र नहीं आ रहे। आवाम की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर पीपल्स पार्टी क्या पूरी उतरती हुई नज़र आ रही है आपको? देखिए, हम तो बड़े वाजे कह रहा हूँ कि हम निजकारी के फेवर में, लेकिन मुलाजमीन को, वर्कर्स को निकालने या चूल्हा बुझाने के फेवर में बिल्कुल नहीं, फिर हम नहीं सपोर्ट करेंगे। ये एक बेसिक पॉलिसी है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद बेनजीर भुट्टो, वो सिलसिला चल रहा है। बाबल साहब भी उसी को आगे लेके चल रहे हैं। अब उसमें मॉडल मैंने आपको ऑलरेडी बतला दिए कि अगर वो हम नए मॉडल अख्तियार करें तो किया जा सकता है। पीआई की निजकारी बहुत करीब है, 1 अक्टूबर को उनकी बिडिंग के ऊपर उनसे मीटिंगें हैं, लेकिन तीनों चारों कंपनियां जिसमें जेरीज है, आरिफ हबीब है और सर पीआईए की निजकारी की अगर बात की तो उनके मुलाजमीन जो है वो खुश नज़र नहीं आते। चाहे वो अगर हम सिविल एविएशन की बात करें या हम बात करें पीआईए की, तो ये सारे आउटसोर्स किए जा रहे हैं, मगर जो इनके वर्कर्स हैं वो खुश नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि जो इदारे हैं वो मजीद तबाही की तरफ जो है वो जाएंगे। देखिए, निजकारी में अगर प्रोफेशनल मैनेजमेंट आती है और जिस कारण वो कंपनी नुकसान में जा रही थी वो एड्रेस हो जाता है। पीआई की सबसे बड़ी रीजन ये है कि इजाफी रिक्रूटमेंट्स हुए हैं सियासी बुनियादों पे और वो लोग एक बोझ बन गए हैं। एक जहाज में अगर 150 का रेशियो होता है, हमारे यहाँ 300 के करीब स्टाफ एक जहाज फी जहाज आता है। ये वो सब चीजें हैं जो उस कंपनी की मुकाबलती सकत खत्म कर दिया है। तो आपने अगर प्रोफेशनल मैनेजमेंट ले, अगर आप पैसे इंजेक्ट करें जो जरूरत है, अभी जो कंपनियां हैं उन्होंने सीधा कहा कि जो पैसे आप हमसे लेंगे पीआईए को बेचने में, वो इसी कंपनी में पीआईए में डालें आप, ताकि हम उससे इसका वर्किंग कैपिटल के तौर पे इस्तेमाल करें। अब बहरहाल देखें क्या नेगोशिएशन में आता है। पीआईए का ये कहना है भाई हम ये खरीद रहे हैं, आप खरीद रहे हैं और हम बेच रहे हैं, तो हमें बेचने पे जो पैसे मिल रहे हैं वो दोबारा कंपनी में तो हम नहीं डाल सकते। हमें बेचने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, आउटसोर्स करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? क्या हम जो है वो मुल्की इदारे नाअहल हो गए हैं कि जो इदारे नहीं चला पा रहे? देखें, पीआईए में इतना बड़ा नुकसान है कि ये ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो पा रही। जहाज कम है, कम अज कम 45 के जहाज का फ्लीट हो, इतने लोगों में वो नहीं है। अच्छे पायलट जा रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स नहीं है, जिनकी वजह से पीआईए की फ्लाइट डेली मुतासिर, कैंसिल, डिले हो रही है। ये सब चीजें पीआईए की बिजनेस को मुतासिर कर रही हैं।
अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे करूंगा। पीटीआई की जो पिछली हुकूमत रही है और ये वाली हुकूमत आप लोगों की जो है वो है मशरूत हुकूमत है, उसमें क्या कहेंगे, कितनी वाज़ेह मईशत के हवाले से बैलेंस मुझे बताइएगा कि क्या लग रहा है कि जो पीटीआई की हुकूमत थी वो बेहतर थी या आपकी जो है वो उसमें क्या डिफरेंस है, कि पॉलिसीज़ में क्या डिफरेंस है? देखिए, इस वक्त ये जो जब से हुकूमत में हम मेंबर कौमी असम्बली फरवरी में मुंतखब हुए थे और मार्च में हमारा जो है वो हुकूमत साजी हो गई थी। आप देखें, एक आज सबसे बड़ी खुशखबरी है, IMF ने पाकिस्तान को $7 अरब का 37 महीने का लॉन्ग टर्म तवील मियाद मुआहिदा जो है अप्रूव कर दिया उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। एक्सटर्नल पेमेंट का जो दबाव है, बैरूनी कर्जों के दागियां जो दबाव है वो खत्म हो जाएंगी, सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा और मुल्की रिजर्व जो है वो मुस्तहक होंगे और रुपी वो अभी माशाल्लाह 278 से भी कम जा रहा है। तो ये तमाम चीजें अच्छी माशी कारकर्दगी का मजहर है। दूसरे, इन्फ्लेशन, अफरात-ए-ज़र जो उस जमाने में 30% था वो अब हमारा 9.6% हो गया है। GDP ग्रोथ भी 3.5% की बात हो रही है। रेमिटेंसेस भी बढ़ी हैं। आप देख रहे हैं बैरून मुल्क से जो मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो हमारे प्रोग्राम को अपना कीमती वक्त दिया। आपने माजी की जो पीटीआई की हुकूमत है और अपनी हुकूमत का जो है वो मुआजना किया और ये भी बताया कि IMF ने जो पाकिस्तान के लिए $7 अरब की बेल आउट पैकेज की जो है वो मंजूरी दे दी है, उसमें भी जो है वो काफ़ी बेहतरी आ सकती है मईशत के हवाले से। हम बात कर रहे हैं FBR के जो नॉन फाइलर और फाइलर के हवाले से और पाकिस्तानी मईशत के हवाले से। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम को जो है वो दोबारा स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।